उत्तरकाशी के पुरोला में टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में सीएम धामी ने रोड शो किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। रोड शो के दौरान सड़कों पर भारी संख्या में जनसैलाब नजर आया। लोगों ने सीएम धामी का खुले दिल से स्वागत किया। सीएम धामी ने भी जनता पर फूलों की बारिश कर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। इसके बाद सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया और जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के लिए बड़े फैसलों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्य गिनाए, साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की भी अभूतपूर्व गाथा लिखी है। इस चहुमुखी विकास यात्रा में आप सभी का योगदान है, क्योंकि 2014 में आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया। बहुत सारे काम आगे बढ़े, बहुत सारे कठिन फैसले हुए। 2019 में फिर से आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया। देश तेजी से आगे बढ़ा, दुनिया में हमारा मान सम्मान नाम तेजी से आगे बढ़ा, हर क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई। अब तीसरी बार जब वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भाइयों बहनों, भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा। उनके तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया में तेजी से विकास करने वाला भारत बन जाएगा। आत्मनिर्भर भारत तेजी से बनने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यह आपके एक वोट की ताकत है कि आज हमारे उत्तराखंड सहित संपूर्ण भारत में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के जरिए मोदी जी ने आज छोटे पैदा होने वाले नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को सभी को अपने परिवार का सदस्य मानकर काम किया है। उनके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हों, उसके लिए हर संभव उन्होंने प्रयास किया है। इसलिए आज पूरा देश मोदी जी को भी अपना परिवार मानने लगा है। आपने देखा होगा, हर एक व्यक्ति मोदी जी को अपने परिवार का सदस्य मानता है। चाहे आज हम देखें, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई, जनधन योजना चलाई, उज्ज्वला योजना चलाई, किसान समृद्धि योजना चलाई, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 4 करोड़ से भी ज्यादा आज देश के लोगों को मकान मिल चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना, हमारे उत्तराखंड में 55 लाख लोगों के आज आयुष्मान योजना के कार्ड बन चुके हैं। हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की 1 साल में इलाज की गारंटी सुनिश्चित की है। गरीब कल्याण अन्न योजना, जब देश के अंदर महामारी आ गई, उस महामारी के समय में किसी के घर का चूल्हा न बुझे, किसी को भूखे पेट न सोना पड़े, हर एक को राशन देने की व्यवस्था भारत सरकार में मोदी जी ने सुनिश्चित की। उसका वो योजना 2020 से शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी ने उसको अगले 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। अब 2028 तक गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिलता रहेगा, अन्न मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मोदी जी की दूरदर्शी सोच के साथ ही मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं देश के अंदर लाई गई हैं, लॉन्च की गई हैं। इन योजनाओं का नतीजा है कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक G20 का सम्मेलन भारत के अंदर आयोजित हुआ। पहले इस प्रकार के सम्मेलन जब आयोजित होते थे तो वो कहाँ होते थे? दिल्ली में हो जाते थे, बंबई में हो जाते थे, बेंगलोर में हो जाते थे, बड़े बड़े शहरों में हो जाते थे। भाइयों बहनों, अब देश के कोने कोने में G20 के सम्मेलन आयोजित हुए। पूरी दुनिया के देशों के जो प्रतिनिधि आए, उन्होंने पूरे भारत को देखा, भारत के सामर्थ्य को देखा, भारत की संस्कृति को देखा। और मैं जब अभी इंग्लैंड गया था तो इंग्लैंड में वहां के अलग अलग मंत्रियों से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि हमने भारत में एक चीज बहुत तेजी से बदलती हुई देखी है कि भारत अब तेजी से विकास कर रहा है। विकसित देशों और भारत के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी, एक दूरियां बन गई थी, वो अब नजदीकियां बन गई हैं। तेजी से भारत उस दौड़ में आगे के देशों में शामिल हो गया है। मोदी जी ने अनेकों ऐसे काम किए हैं। भाइयों बहनों, विकास के साथ ही देश के हित में भी कई कड़े कानून बनाए हैं और जो अनावश्यक कानून थे उन कानूनों को समाप्त करने का भी काम किया है। आपने देखा देश के अंदर धारा 370 जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कलंक था, बहुत बड़ा बोझ था, उस धारा 370 को कश्मीर से हटाने का काम किया। 3 तलाक का खात्मा किया, सीए नागरिक संशोधन अधिनियम लागू किया। और भाइयों बहनों, कुछ दिनों पहले ही हमने होली पर्व मनाया। हमने होली मनाई है, अभी 2-3-4 दिन हो रहे हैं। और एक होली का गीत है, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। तो जब हम ये गीत गाते हैं तो हमारे मन में रघुवीर जी का नाम आना स्वाभाविक है। और ये बात जरूर याद आती है कि उस समय भगवान रघुवीर जो हमारे
हर एक सांस में चलते हैं। अगर हमको कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हे राम, हे राम, श्री राम। तो आपको पता है कुछ सालों तक पहले तक भगवान राम कहाँ रहते थे? अयोध्या में भगवान राम टेंट में रहते थे। भगवान राम को टेंट से आज महल के अंदर लाने का काम, एक भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर लाने का काम राम भक्त और राष्ट्र भक्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित हो गया भाइयों बहनों। और सैकड़ों वर्षों के इंतजार हमारे समाप्त हो गए। आदरणीय मोदी जी की इच्छा शक्ति थी, उनसे प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड में भी हमने बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाया है। पिछली बार हमने चुनाव में आपसे वायदा किया था, हमने संकल्प लिया था कि नई सरकार गठन होगी तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। सबके लिए समान होगा, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ को मानने वाला होगा। अगर उत्तराखंड के अंदर रहने वाला होगा तो उसके लिए एक समान कानून होगा।